जिस जंगल में नसरीन सरदारनी सरजीत कौर के साथ रह रही थी वो रामेश्वरम से ज़्यादा दूर नहीं था। मोटर लारी में 1 घंटे का सफ़र था। जंगलों में चूंकि कटाई का काम शुरू हो चुका था, इसकी वजह से इस तरफ जो सड़क जाती थी इस पर लारियां चक्कड़े चलते रहते थे। सपेरा मंगलम इसी रोज़ दोपहर को जंगल के रेस्ट हाउस में पहुंच गया। वो इस रेस्ट हाउस के सामने आया कि एक सांप को इसने दुम से पकड़ रखा था। सरजीत कौर बरामदे में बैठी अखबार पढ़ रही थी। वो सपेरे को देखकर बोली, क्या बात है मंगलम, तुम बड़ी जल्दी फिर आ गए। मंगलम ने सांप की तरफ इशारा करके कहा, देवी जी इस सांप की तलाश में आया था, बड़ा जहरीला सांप है। मुझे खबर मिली थी ये रेस्ट हाउस के आसपास कहीं छुपा हुआ है, सोचा कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे, इसे पकड़ने आ गया। मैंने इसे पकड़ लिया है, अब आप बेफिक्र हो जाएं। मंगलम ने सांप को पिटारी में बंद कर दिया और बरामदे में सरदारनी सरजीत कौर से जरा हटकर फर्श पर बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। सरजीत ने कहा, मंगलम चाय पियोगे? हाँ देवी जी, बड़ी कृपा है आपकी। सरजीत ने नौकर को बुलाकर चाय लाने के लिए कहा। मंगलम ने पूछा, वो गोरी औरत कहाँ है देवी जी? सरजीत कौर हंसकर बोली, कौन सावित्री? अच्छा, वो जंगल में सैर करने गई है, आ जाएगी। बड़ी भाग्यवान औरत है जी, वो चेहरे से ही लगता है। सरजीत कौर ने अखबार एक तरफ डालते हुए कहा, अरे नहीं मंगलम, वो तो बड़ी मुसीबत की मारी है, अपनी भाई की तलाश में आई थी, वो नहीं मिला तो मेरे पास कुछ दिन ठहर गई। इसका नाम क्या है जी? सावित्री नाम है इसका, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? अब सपेरे ने अपने खास हरबे से काम लिया और फर्श पर 2-3 लकीरें खींचकर बोला, देवी माँ, मेरा योग बताता है कि उस रोज़ आपने मुझे जो पुराने कपड़े दिए थे इसमें साड़ी इसी औरत की थी। सरजीत कौर हंसकर बोली, तुम्हारा हिसाब बिल्कुल ठीक है मंगलम, वो साड़ी सावित्री ही की थी। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बताओ, तुम्हारा हिसाब क्या कहता है? इसका भाई मुंबई में कहाँ है? मंगलम सपेरे ने यूं ही 2-4 लकीरें खींची और थोड़ी देर खामोश रहकर बोला, देवी जी औरत मुझे बड़ी पुरस्कार लगती है। सरजीत कौर ने देखा कि सामने से नसरीन चली आ रही थी। वो हंसकर बोली, सावित्री इधर आओ, ये सपेरा मंगलम तुम्हारी किस्मत का हाल बता रहा है, तुम यहाँ बैठकर इससे अपनी किस्मत का हाल मालूम कर लो। मैं रसोई में खाना पकाने जा रही हूँ। नसरीन ने सपेरे को पहचान लिया, ये इसी दिन वाला सपेरा था। सपेरे मंगलम ने उठकर बड़े अदब से नसरीन को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर वैसे ही फर्श पर बैठ गया। नसरीन कुर्सी पर बैठ गई। मेरी किस्मत का तुम क्या हाल बता रहे थे? सपेरे ने दाएं बाएं देखा और खास अदाकारी करते हुए आहिस्ता से बोला, देवी हम सपेरे लोग लकीरें बनाकर बहुत कुछ मालूम कर लेते हैं। ये इल्म हमारे बुजुर्गों को शीशनाग ने बताया था जो सीना बसीना हमारे साथ चला आ रहा है। दरअसल सपेरा मंगलम कुंदरी देवदासी के इसी हुक्म के मुताबिक इस औरत यानी नसरीन की ज़्यादा से ज़्यादा जासूसी करना चाहता था ताकि वो कुंदरी को जाकर पूरी मालूमात दे सके और इसकी निगाहों में इसका मर्तबा मज़ीद बुलंद हो सके। ये तमाम सपेरे जो कुंदरी के जासूस थे कुंदरी को पार्वती का अवतार समझते थे, चुनांचे हर सपेरा इसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता था। मंगलम सपेरा हवा में तीर चला रहा था। इसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि ये गोरी चिट्टी सावित्री नाम की जो लड़की इसके सामने बैठी है मुसलमान है और इसका नाम नसरीन है। दूसरी तरफ नसरीन अगरचे पढ़ी लिखी लड़की थी मगर वो इस किस्म के हालात में फंस गई थी कि जिसकी वजह से वो नफ्सियाती दबाव में थी और चाहती थी कि कोई इसे ये बताए कि सुल्तान कहाँ है और क्या वो इसको हासिल करने में कामयाब हो सकेगी। औरतें वैसे भी आमतौर पर ज़्यादा वहम परस्त होती हैं और नसरीन तो हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार थी। सपेरे ने यूं ही नसरीन को अपना हाथ दिखाने के लिए कहा। सपेरे को हाथ की लकीरों के इल्म का कुछ पता नहीं था, सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि ये लड़की किसकी तलाश में यहाँ आई है। मंगलम सपेरा हाथ दिखाने वाली औरतों की नफ्सियात से ज़रूर वाकिफ था। इसने यूं ही कह दिया, देवी तुम्हारी रेखाएं बता रही हैं कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हो। नसरीन ने सोचा कि हो सकता है ये शख्स हाथ की लकीरों के इल्म का माहिर हो और इसे सुल्तान के बारे में कुछ बता सके कि वो कहाँ है। वो ज़रा आगे को झुकी और बोली, मेरी मुसीबत कब ख़त्म होगी? सपेरे को कुछ मालूम नहीं था कि इसकी असल मुसीबत क्या है। वो बेमायनी नज़रों से नसरीन के हाथ की लकीरों को देख रहा था। कहने लगा, देवी अगर तुम मुझे असल बात जो तुम्हारे दिल में है बता दो तो फिर तुम्हारी मुसीबत का इलाज मुझे मिल जाएगा। अपना दिल खोल कर मेरे सामने रख दो तो हाथ की रेखाएं भी रोशन हो जाएंगी। नसरीन ने इर्द गिर्द एक निगाह डाली, बोली, पहले एक बात का वादा करो कि मेरे दिल का राज किसी को नहीं बताओगे। सपेरा दिल में बड़ा खुश हुआ। इसे कुंदरी की खुशनुदी हासिल करने के लिए कोई अहम काम मिल गया था। इसने आहिस्ता से कहा, देवी हम सपेरे लोग बात के धनी और पक्के होते हैं, कभी किसी का राज किसी दूसरे को नहीं देते, यह हमारे धर्म के खिलाफ है। तुम अपना दिल खोल कर बयान करो। नसरीन हालात के दबाव का शिकार थी। वो एक मुद्दत से सुल्तान की तलाश में मारी फिर रही थी। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी जो इसे इसकी मुसीबत का हल बता दे। सपेरे से नसरीन को कुछ तवक्का पैदा हो गई थी कि ये इसको सुल्तान का अता पता ज़रूर बता देगा। इसने कह दिया, बाबा मैं अपने मंगेतर की तलाश में हूँ। सपेरे को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि सरदारनी ने इसे ये बताया था कि ये लड़की अपने भाई की तलाश में वहाँ आई थी। सपेरे ने पूछा, तुम्हारे मंगेतर का नाम क्या है? नसरीन अपने मुसलमान होने का राज इसे नहीं बताना चाहती थी।
थी। इसने कहा, नाम मैं नहीं बता सकती, तुम हिसाब लगाकर मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरा मंगेतर इस वक्त कहाँ है और मुझे कब मिलेगा। सपेरे ने यूं ही हाथ की लकीरों को दबा दबा कर देखा और कहा, मैं फिर आऊँगा तब तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारा आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा। सपेरा मंगलम उठ खड़ा हुआ। इसे नसरीन के बारे में 2 मालूमात हासिल हो गई थी। एक ये कि पुरानी साड़ी इसी औरत की थी, दूसरी ये कि ये औरत अपने भाई की नहीं बल्कि अपनी मंगेतर की खोज में वहाँ आई हुई थी। ये दोनों मालूमात सपेरे के लिए बहुत बड़ी वजनी थी और इसे यकीन था कि कुंदनी देवी बड़ी खुश होगी। सपेरा मंगलम वहीं से वापस रवाना हो गया और रात को कुंदनी के पास पहुंचा। इस वक्त सुल्तान नदी पर नहाने के लिए गया हुआ था। कुंदनी देवदासी झोंपड़े में बैठी अपने बच्चे से खेल रही थी। सपेरे मंगलम ने हाथ बांधकर नमस्कार किया और झोंपड़े के पास आकर जमीन पर बैठ गया। मंगलम, क्या पता करके आए हो? सपेरे ने कहा, देवी माँ, मैं 2 बातें मालूम करके लाया हूँ। पहली बात मैंने ये मालूम की है, जो कपड़े मुझे सरदारनी ने दिए थे इनमें पुरानी साड़ी इस गोरी चिट्टी लड़की की है। और दूसरी बात कौन सी है? कुंदनी ने बात काटते हुए कहा। सपेरा बोला, देवी माँ, दूसरी बात मैंने ये मालूम की है कि ये औरत यहाँ अपने मंगेतर की तलाश में आई है। कुंदनी चौंकी, ये तुम किस तरह कह रहे हो? सपेरे ने कहा, देवी माँ, ये बात खुद मुझे इस गोरी चिट्टी लड़की ने बताई है। फिर सपेरे मंगलम ने सारे वाकयात शुरू से आखिर तक बयान कर दिए। कुंदनी के चेहरे के तासुरात बदल गए। इसने सपेरे से पूछा, इस लड़की ने अपनी मंगेतर का नाम नहीं बताया? सपेरा बोला, मैंने पूछा था मगर कहने लगी कि मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकती। कुंदनी का शक यकीन में बदल गया। लड़की ने नाम इसलिए नहीं बताया कि इसका नाम मुसलमानों वाला था, वो मुसलमान था। इसका मंगेतर हिंदू होता तो वो फौरन नाम बता देती। कुंदनी ने इसके बारे में कुछ न बताया, खुद गौर करती रही। वो जान गई थी कि यही लड़की राम की मंगेतर है और ये दोनों मुसलमान हैं, हिंदू बनकर फिर रहे हैं और एक दूसरे की खोज में हैं। कुंदनी ने सपेरे से कहा, इस लड़की की जो पुरानी साड़ी तुम लेकर आए हो वो मुझे दे दो, ये काम अभी इसी वक्त तुम्हें करना है, जाओ साड़ी लेकर आओ। सपेरा मंगलम नमस्कार कहकर चला गया। इसके जाने के बाद कुंदनी का जहन तेजी से काम करने लगा। इसके जहन में एक खतरनाक मंसूबा तैयार हो रहा था। सुल्तान अभी तक जंगल से वापस नहीं आया था। सपेरे का झोंपड़ा वहाँ से दूर था। इतने में इसे सुल्तान नदी की तरफ से वापस आता नजर आया। कुंदनी नहीं चाहती थी कि वो सपेरे को इसके पास देखे। वो वहाँ से उठी और सुल्तान के पास आकर बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, कांची मेरे पति देव, तुमने नदी पर इतनी देर क्यों लगा दी? सुल्तान ने दिल में कहा, वहाँ बैठा तुम्हारी जान को रो रहा था कि यहाँ से कब छुटकारा होगा, मगर ऊपर से बोला, नदी किनारे बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, वहाँ बैठा सोच रहा था कि तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। कुंदनी भी जानती थी कि सुल्तान मुनाफकत से काम ले रहा है। इसे कुंदनी से कोई सरोकार नहीं है। वो तो इस इंतजार में है कि जैसे इसे अपनी मंगेतर का कोई सुराग मिले वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाए। लेकिन कुंदनी बड़ी खूनख्वार किस्म की औरत थी। इस पर सारी जिंदगी मर्दों ने जुल्म किए थे। मर्दों के जुल्म सह सह कर इसे मर्दों से नफरत हो गई थी। इसके दिल में किसी मर्द के लिए जरा सी भी हमदर्दी का जज्बा बाकी नहीं रहा था। इसे ये गवारा ही नहीं था कि जिस मर्द को वो अपने लिए रखना चाहती है, जिससे वो जिस्मानी तौर पर प्यार करने लगी है, इसे कोई छीन कर ले जाए या वो अज खुद इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे। सपेरे ने जो मालूमात हासिल की थी, इनकी रोशनी में एक बात खुलकर सामने आ गई कि रेस्ट हाउस वाली लड़की सुल्तान की मंगेतर ही है। इसका मतलब ये था कि वो कुंदनी की दुश्मन थी। वो सुल्तान को कुंदनी से छीन कर ले जाना चाहती थी। ये कुंदनी की तौहीन, इसकी शिकस्त थी जो किसी हालत में कबूल नहीं कर सकती थी। कुंदनी ने सुल्तान से कहा, तुम झोंपड़ी में जाकर सो जाओ, मैं एक काम से साथ वाले गांव जा रही हूँ। सुल्तान ने झिझकते हुए पूछा, कुंदनी वो सपेरे कल आ रहे हैं ना? कुंदनी ने फौरन जवाब दिया, तुम क्यों फिक्र करते हो, मेरे सपेरे जासूस कल शाम तक जरूर आ जाएंगे। मैं इनके जरिए तुम्हारी मंगेतर का पूरा पता करा लूंगी। फिर जरा करीब होकर लगावट के साथ बोली, तुम्हें तुम्हारी मंगेतर मिल गई तो फिर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे कांची? सुल्तान ने कहा, वो तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मगर हो सकता है कि हम तुम्हारे पास ही ठहर जाएं। तुम्हारे पास मेरा दिल बड़ा लग गया है। सुल्तान कुंदनी को नाराज भी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि एक चुड़ैल औरत है और कुछ मालूम नहीं कि इसके दिल में किस किस्म की आग भड़क रही है। वो किसी तरह कुंदनी को खुश ही रखना चाहता था ताकि इसे कम से कम इतना पता चल जाए कि नसरीन वहाँ मंदिर में अगवा करके लाई गई है या नहीं लाई गई। वो नसरीन के बारे में आखिरी और फाइनल मालूमात हासिल करना चाहता था और ये मालूमात सिर्फ कुंदनी ही इसे मुहैया कर सकती थी। इस बार जब इसे मालूम हो गया कि नसरीन इस इलाके में है या नहीं है तो फिर कुंदनी या कुंदन सारे सपेरे और सांप भी इसे वापस लाने से नहीं रोक सकते थे। कुंदनी हंसने लगी। इसने लंबे बालों को झटक कर इन पर हाथ फेरा और कहा, तुम जाकर सो जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी, मेरा इंतजार न करना। कुंदनी मंगलम सपेरे को इसके रास्ते में जाकर मिलना चाहती थी। सुल्तान को झोंपड़ी में छोड़कर कुंदनी सपेरे के गाँव की तरफ चल पड़ी। सांप इसकी कलाई के साथ लिपटा हुआ था। जंगल के तमाम रास्तों का इसे इल्म था। वो इस पगडंडी पर जा रही थी जिस पर से सपेरा गाँव से आया
आया था, चांद निकल आया था। चांदनी नारियल के दरख्तों में से छिन छिन कर पगडंडी पर चल रही थी। आधे रास्ते में जहाँ एक समाधि का चबूतरा बना हुआ था, सपेरा मंगलम इसे मिल गया। इसके हाथ में गठरी थी। कुंदनी को देखकर वो वहीं रुक गया और गठरी जमीन पर रखकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कुंदनी ने करीब जाकर पूछा, लड़की की साड़ी कहाँ है? सपेरे ने गठरी खोल दी और इसमें से नसरीन की कासनी रंग की पुरानी साड़ी निकाल कर कुंदनी को पेश कर दी। देवी माता, ये है इस लड़की की साड़ी। कुंदनी साड़ी को हाथ में लेकर गौर से उलट पलट कर देखने लगी। इसे साड़ी के साथ कोई चीज बंधी हुई महसूस हुई। इसने गौर से देखा, ये नसरीन की मंगनी की अंगूठी थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि रेस्ट हाउस से पुराने कपड़े लाने के बाद सपेरे ने इसी तरह अपने झोंपड़े में डाल दिए थे, क्योंकि इसकी सपेरन बीवी अपने मैके गई हुई थी। अगर इसकी बीवी घर पर मौजूद होती तो वो ज़रूर ये अंगूठी अपने पास रख लेती। इसने इस सपेरे पर जाहिर न होने दिया कि इसे साड़ी में कोई अंगूठी मिली है। साड़ी को बगल में दबाया और सपेरे से कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें बुलवा लूँगी। सपेरा अदब से हाथ जोड़कर वहीं से वापस हो गया। अपने झोंपड़े में वापस आकर कुंदनी ने दिए की रोशनी में अंगूठी को गौर से देखा। ये सोने का छल्ला था जिस पर अंग्रेजी का हरफ एन लिखा हुआ था। कुंदनी समझ गई कि ये मंगनी की अंगूठी है जो इस लड़की ने साड़ी में संभाल कर रखी हुई थी, मगर साड़ी बदलते हुए इसे खोलना भूल गई। ये अंगूठी हकाइक पर से पर्दा उठा सकती थी। अगर ये अंगूठी कांचीराम यानी सुल्तान ने अपनी मंगेतर को दी थी तो फिर इसकी मंगेतर का नाम कमला नहीं कोई और है। बहरहाल अगर सुल्तान ने इस अंगूठी को देखकर कहा कि हाँ ये मेरी मंगेतर की अंगूठी है तो कम से कम इसकी मंगेतर की निशानदही हो जाएगी। और कुंदनी चाहती भी यही थी कि इस किराम में जो सबसे बड़ी रुकावट है इसे पता चल जाए ताकि वो इसे ठोकर मारकर हटा दे। ये सोचते हुए वो झोंपड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन जब वो नदी से स्नान करके अपने चबूतरे पर ज्ञान ध्यान करने के लिए बैठी तो इसका दिल बेचैन था। इसकी नजरें सुल्तान के झोंपड़े की तरफ लगी हुई थी जहाँ वो अभी सोकर नहीं उठा था। अंगूठी कुंदनी ने एक रुमाल में लपेट कर अपने पास रख ली। आखिर सुल्तान झोंपड़ी से निकला और नदी की तरफ चल दिया। कोई आधे घंटे बाद हाथ धोकर वापस आकर कुंदनी के पास बैठ गया। कहने लगा, भगवान करे आज तुम्हारे जासूस सपेरे आ जाएं। तुम्हें यकीन है ना कि वो मेरी मंगेतर का पता लगा लेंगे? कुंदनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बताए बगैर मैंने अपने एक जासूस सपेरे को इस काम पर लगा दिया हुआ था। सुल्तान ने बेताब होकर पूछा, फिर कुछ पता चला? कुंदनी ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, इसने एक लड़की का पता चलाया है जो दिल्ली यूपी के इलाके से अगवा करके लाई गई थी। वहाँ सपेरा जासूस इस लड़की की एक अंगूठी उड़ाकर ले आया है। ये देखो। कुंदनी ने रुमाल में से अंगूठी निकालकर सुल्तान के सामने रख दी। सुल्तान का दिल खुशी से उछल पड़ा। इसने अंगूठी फौरन पहचान ली। ये वही अंगूठी थी जो सुल्तान ने नसरीन को मंगनी के मौके पर दी थी। वो जज्बाती हो गया, हाँ हाँ ये इसी की अंगूठी है, मेरी मंगेतर की ही अंगूठी है। वो कहाँ है? मुझे इसके पास ले चलो। सुल्तान के मुंह से नसरीन का नाम निकलते निकलते रह गया। कुंदनी ने कलाई में लिपटे हुए अपने सांप को हाथ में ले लिया और इसे होंठों के पास लाकर प्यार करने लगी। कुंदनी ने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, तुमने तो अपनी मंगेतर का नाम कमला बताया था और अंगूठी पर एन खुदा हुआ है। सुल्तान कुछ घबरा गया मगर जल्दी से संभल कर बोला, वो ऐसा है कि कमला का नाम नलनी कमला है। मैंने अंगूठी पर इसके नाम का पहला हरफ लिखवाया है। भगवान के लिए मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कहाँ है, मैं खुद ही इसे वहाँ से निकाल लूँगा। कुंदनी, मैं तुम्हारा यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। इसने अपने अंदर की आग को अंदर ही दबाए रखा और हाथ के इशारे से कहा, शांति शांति कांचीराम, घबराओ नहीं, वो खुद यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगी। इस वक्त तुम्हारी मंगेतर को जहाँ रखा गया है तुम गायब होकर भी जाओ तो वहाँ नहीं पहुँच सकते। थोड़ा सब्र करो, 2-1 रोज में मेरे आदमी इसे लेकर यहाँ आ जाएंगे। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। सुल्तान ने तशवीश के साथ पूछा, वो तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, इसे किसी ने कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई। ये मुझे पक्का यकीन है कि तुम भी मेरी बात का यकीन करो, मगर मुझे सिर्फ इतना ही बता दो कि वो कहाँ पर है, कम से कम मेरी तसल्ली हो जाएगी। कुंदनी ने अपने सांप को कलाई के गिर्द लपेटते हुए कहा, अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, यह हमारा तरीका नहीं है। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो देवता नाराज हो जाएंगे और हो सकता है फिर तुम सारी जिंदगी अपनी मंगेतर का मुंह न देख सको। सुल्तान दिल में कुंदनी को बुरा भला कहते हुए पेचोताप खाकर रह गया। आखिर इसने यही फैसला किया कि ये औरत जैसे कहती है इसी तरह करता जाए। अंगूठी मिल गई है नसरीन की, इसका साफ मतलब ये है कि नसरीन भी मिल गई है। कुंदनी का असर रसूख बड़ी दूर तक है, जरूर नसरीन को वापस ले आएगी। सुल्तान कुंदनी को मजीद खुश करने के लिए इसका शुक्रिया अदा करने लगा। कुंदनी बड़े पुरस्कार अंदाज में साहब को प्यार करते हुए हंस रही थी और सुल्तान की तरफ देखे जा रही थी। सुल्तान को यूं ही इस औरत से खौफसा महसूस होने लगा। नसरीन की अंगूठी इसके हाथ में ही थी। कहने लगा, ये अंगूठी मैं अपने पास रख लूँ कुंदनी? हाँ हाँ जरूर रख लो, ये तुम्हारी ही है, मुझे इसे क्या दिलचस्पी हो सकती है। सुल्तान ने अंगूठी को अपनी जैकेट के अंदर वाली जेब में संभाल कर रख लिया। फिर वो झोंपड़ी में आ गया, वहाँ अंगूठी को निकाल कर चूमा और इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे इस बात की खुशी भी थी कि नसरीन का आखिरकार पता चल गया है। परेशानी सुल्तान को सिर्फ ये थी कि नसरीन किन लोगों की कैद में है, इस पर क्या गुजर रही होगी। दिल में एक फैसला इसने कर लिया था कि जिन लोगों
लोगों ने नसरीन को अजियतें दी हैं, इसे अगवा किया है, वो इनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा जब तक इनमें से एक एक को कत्ल नहीं करेगा, पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा। लेकिन खुद इसे अभी कैसे कैसे इन दोहनाक हालात का सामना करना था, इसकी सुल्तान को खबर नहीं थी। दूसरी झोंपड़ी में देवदासी कुंदनी एक अजीब व गरीब अमल करने में मसरूफ़ थी। झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद कर रखा था, नारियल के तेल का चिराग जल रहा था। नसरीन की साड़ी इसकी गोद में पड़ी थी, सामने एक पिटारी रखी हुई थी और वो कोई मंत्र पढ़कर फूंक रही थी। मंत्र ख़त्म करने के बाद इसने पिटारी का मुंह खोल दिया। इसके अंदर से मिटियाले रंग का बलिष्ठ भरगा सांप खौफनाक फंकार के साथ उछलकर बाहर आ गया। इसका छोटा सा फन खुला हुआ था, इसकी सुर्ख जुबान बार बार बाहर निकल रही थी। इसकी जुबान इस कदर गर्म थी कि ये गर्मी कुंदनी को महसूस रही थी। कुंदनी ने मिटियाले सांप को हथेली पर उठा लिया। सांप ने अपना फन दोबारा कुंदनी के आगे खोल लिया। कुंदनी के मुंह से सिसकार की आवाज़ निकली। सांप झूमने लगा। थोड़ी देर तक वो कुंदनी के हाथ पर बैठा झूमता रहा, फिर साकित हो गया। इसकी आंखें कुंदनी के चेहरे पर गड़ी हुई थी। कुंदनी ने अपनी जुबान में सांप की तरफ घूरते हुए कहा, मैं तुझे अपने दुश्मन के पास भेज रही हूँ। ये मेरी दुश्मन की साड़ी है, इसके बदन की बू रची हुई है, इसकी बू सूंघ ले और रामानाथन के जंगल में जा। मेरा दुश्मन वही है। इसको जाते ही 3 बार डस और वापस अपनी पिटारी में आकर बैठ जाए। पिटारी खुली हुई होगी। कुंदनी ने नसरीन की साड़ी का पल्लू पकड़कर सांप के मुंह के आगे कर दिया। सांप बार बार इसे सूंघने लगा। इसकी नोकीली 2 शाखा जुबान नसरीन की साड़ी से टकरा रही थी। कुंदनी ने साड़ी को छोड़ दिया। इंतहाई जहरीला मुटियाला सांप साड़ी की सिलवटों में लोट पोट होने लगा। कभी इस तरफ निकल जाता, कभी उस तरफ निकल जाता। साड़ी में मौजूद नसरीन के बदन की खुशबू पूरी तरह सांप के जिस्म में रच गई थी। वो फंकार मारकर उछला और कुंदनी की हथेली पर बैठ गया। कुंदनी के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इसने मिटियाले सांप को चूमा, इसे लेकर झोंपड़ी से बाहर निकल आई। चांद मगरिब की तरफ झुक गया था। चांदनी में जंगल के दरख्त ख्वाब जैसा मंजर पेश कर रहे थे। कुंदनी जंगल के किनारे वाले दरख्त में गई। वहां जाकर झुकी और सांप को आराम से घास पर छोड़ा और कहा, मेरे दुश्मन की बू लेता जा और इसे 3 बार डसकर मेरे पास आ जा। सांप की फंकार सुनाई दी और फिर वो घास में तेजी से रेंगता हुआ नजरों से ओझल हो गया। सांप बड़ी तेज रफ्तारी से जा रहा था। जंगल में डूबते चांद की तिरछी किरणों की वजह से कहीं अंधेरा और कहीं चांदनी थी। सांप बालिश्त भर गया था। इसकी रफ्तार में बिजली जैसी तेजी थी। अभी यहाँ तो अभी वहाँ जंगली घास इसे रास्ता दे रही थी। एक झाड़ी में घुसता तो किसी चट्टान के पहलू से जा निकलता। अय्यार कुंदनी ने नसरीन की साड़ी पर सांप को जो लोट-पोट किया था, इसकी वजह से नसरीन के जिस्म की बू सांप के दिमाग में रच बस गई थी। सांप फिजा में एक सिमत से आती हुई नसरीन की हल्की हल्की बू को साफ महसूस कर रहा था। वो जंगल में इसी सिमत को जा रहा था जिधर से नसरीन की बू आ रही थी। कच्ची सड़क पर से जंगल के रेस्ट हाउस तक का फासला ज्यादा था। सांप को सड़क पर से जाने की जरूरत नहीं थी। वो दरख्तों, झाड़ियों, जंगलों और चट्टानों के दरमियान से होकर जा रहा था और यूं फासला आधे से भी कम रह गया। जंगल में एक चौड़े पाट वाली नदी आई तो सांप नदी में उतर गया और इसकी सतह पर लहरा लहरा कर तैरता नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर बांस के दरख्तों का एक बहुत बड़ा जखीरा था। सांप इस जखीरे से भी निकल गया। नसरीन की बू ज्यादा तेज होती गई। जैसे जैसे नसरीन की बू तेज हो रही थी, सांप की रफ्तार भी तेज होती जा रही थी। एक सांप रुक गया। इसने अपना छोटा सा फन ऊपर उठाकर हवा में नसरीन की जिस्म की बू ली। अब बड़ी ज्यादा हो गई थी और दूर दरख्तों के एक झुंड की तरफ से आ रही थी जिसके पीछे चांद गुरूब हो रहा था। सांप दरख्तों के झुंड की तरफ रेंगने लगा। यहाँ आरे की मशीन लगी हुई थी। लकड़ी के कटे हुए स्लीपर और दरख्तों के तने पड़े थे। सांप ने अपनी रफ्तार कम कर दी। नसरीन की बू इस रेस्ट हाउस में से आ रही थी। इस वक्त नसरीन रेस्ट हाउस के कैबिन के बरामदे में चारपाई पर मच्छरदानी लगाई सो रही थी। करीब ही एक पैड सिटल फैन पड़ा था। सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुंदनी ने इसे जिस औरत को डसने के लिए भेजा था, इसकी बू इसी मच्छरदानी के अंदर से आ रही थी। सांप उछल कर चारपाई पर चढ़ गया। एक तरफ से मच्छरदानी का पल्लू जरा सा ढीला रह गया। सांप वहां से मच्छरदानी के अंदर आ गया। नसरीन रात गए तक सुल्तान के बारे में सोचती रही थी। अभी आध घंटा पहले इसे नींद आई थी। अब बेसुध होकर सो रही थी। नसरीन ने शलवार कमीज पहन रखी थी। शलवार का पांचा एक जगह पिंडली से जरा ऊपर गो हुआ था। सांप ने अपना फन आगे किया और नसरीन की पिंडली पर डस दिया। गहरी नींद की वजह से नसरीन को ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी चींटी ने काटा है। इसने सोते हुए अपने वो पाँव से पिंडली को जरा सा रगड़ा और गाफिल हो गई। कुंदनी ने सांप को इसकी जुबान में 3 बार डसने के लिए कहा था। सांप ने दूसरी बार पिंडली पर डसने के बाद तीसरी बार डसा तो नसरीन की आंख खुल गई। बरामदे में बल्ब रोशन था। नसरीन ने घुटना उठाकर अपनी पिंडली पीछे खींच ली। इसे मुटियाले रंग का सांप
तेज़ी से मच्छरदानी से निकलता नजर आ गया। इसके हलक से खौफ के मारे चीख निकल गई। इसकी चीख सुनकर कमरे में सोए हुए सिख मियाँ बीवी यानी सरजीत कौर और खुशवंत सिंह दौड़कर बाहर आ गए। नसरीन मच्छरदानी से निकलकर लकड़ी के फर्श पर बैठी अपनी पिंडली को दबा रही थी। पिंडली पर 3 जगहों पर सांप के दांतों के निशान थे, जिसमें से खून रिस रहा था। मुझे सांप ने काटा, नसरीन ने दहशत ज़दा होकर कहा। खुशवंत और सरजीत कौर पिंडली को झुककर देखने लगे। खुशवंत सिंह बोला, सांप ने 3 बार डसा है, आज तक कभी किसी सांप ने ऐसा नहीं किया। चलो भाभी चलो, मगर तुम फिक्र न करो, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें सांप के कांटे का मलहम लगा दिया है। यहाँ सांप बहुत होते हैं, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।